फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ऐसे बच्चों के लिए थेरेपी बताऊंगी जो बच्चे अपने आप को टच नहीं करने देना चाहते हैं, या जो बच्चे किसी भी तरह का कपड़ा पहनने से मना करते हैं, अपनी स्किन को टच करने से जब पेरेंट्स उन्हें कपड़ा पहनाना चाहते हैं तो मना करते हैं, वो पहनने नहीं देते, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो हाफ स्लीव्स के ही कपड़े पहनना चाहते हैं, जिन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, जो कैसा भी मौसम हो पर वो ज़्यादा कपड़े, वुलन कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं। तो मोस्टली जिनको कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है, स्किन में टच कराने से प्रॉब्लम है, किसी और का टच पसंद नहीं है, या फिर अपने पेरेंट्स भी उन्हें कपड़े पहना रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को किसी को टच करने देना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं घर में। तो आज के वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत लंबा नहीं होगा, मगर इसमें जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत सारे पेरेंट्स के किए हुए हैं, और जिससे बच्चे को फ़ायदा होता है। वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है तरह तरह के डिफरेंट टच को, और कपड़ों के टच को एक्सेप्ट करने लगता है स्लोली। तो आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे के साथ क्या क्या घर पर कर सकते हो, जिसमें आपको किसी भी बहुत ज़्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट की या किसी भी अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको छोटी मोटी चीज़ें लेनी है इसमें, उसके साथ आप घर पर आराम से अपने बच्चे की थेरेपी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्यों है। जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, ये आपको पता ही होगा। अगर आपने डॉक्टर से डिस्कस किया होगा, थेरेपिस्ट से डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि ऑटिज्म के बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं: आई, नोज, ईयर, टेस्ट और टच। ठीक है, तो ये 5 जो सेंस होते हैं जिससे हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, और अपनी टंग से टेस्ट करते हैं, और स्किन से अपनी टच करते हैं। तो ये 5 मेन सेंसेस मैं आपको बता रही हूँ जो ये होते हैं, वो ऑटिज्म के बच्चों में बैलेंस्ड नहीं होते हैं। आज सिर्फ एक ही सेंस की बात करूँगी, वो है टच। और अगर मैं आपको ये डिटेल में बताऊँ कि 5 सेंसेस में सारे बच्चों के 5 सेंसेस गड़बड़ नहीं होते, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में एक ही सेंस अनबैलेंस्ड होगा। मोस्टली में एवरेज 2 सेंसेस जो होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ एक सेंस की बात कर रही हूँ, वो है टच। अब हम अगर इस सेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चा या तो हाइपर होता है या हाइपो होता है। हाइपर मतलब कि उसके अंदर इसकी अधिकता है, और हाइपो मतलब उसमें कमी है। तो जहाँ पर कमी होती है, हाइपो, वो बच्चे टच करना चाहते हैं। लाइक मेरे बच्चे में हाइपो वाला फीचर था कि उसके अंदर ये जो टच सेंस है इसकी कमी थी, तो वो हर चीज़ को खुद टच करना चाहता था। कहीं भी बाहर जाएगा तो ऐसे हाथ कर देगा ताकि वो जो भी चीज़ उसके रास्ते में पड़ रही है तो उसको टच करता जाए। इस तरीके की किसी भी इंसान को, कोई भी आपको स्ट्रेंजर मिल रहा है, घर में है, हर चीज़ को टच करना चाहेगा। तो बच्चा खुद उस सेंस को अपनी तरफ से मांग रहा है। टच की नीड उसकी कम है, वो बैलेंस नहीं है बॉडी में, तो वो अपनी तरफ से मांग रहा है, खुद टच करना चाह रहा है। तो ये हो गया हाइपो। पर आज का जो टॉपिक है वो हाइपर का है, जिनमें इस सेंस की अधिकता होती है कि वो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहते। जितना उनको नॉर्मल लाइफ में टच करना चाहिए चीज़ों को, वो भी उन्हें पसंद नहीं आता। कि लाइक अगर कोई भी उनका फैमिली मेम्बर उनको टच कर रहा है, हाथ में टच कर रहा है, फेस पे टच कर रहा है, ब्रश करा रहा है, तो इन सब में वो ये पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें कोई टच करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो अधिकता है उनके बॉडी में इस सेंस की। मैं आपको अगर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताऊँ तो, और वही चीज़ क्या होती है जब कपड़े पहनाने पर आती है, तो बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इरिटेट होता है, उसे कपड़े पहनना नहीं पसंद आता। अगर थोड़ी बहुत भी एडजस्टमेंट करता है बच्चा आपके समझाने पर या डांटने पर, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं। पर अगर मौसम चेंज होता है, ठंडा मौसम है, आप उन्हें फुल स्लीव्स पहनाना चाहते हो, वुलन कपड़े पहनाना चाहते हो, तो वो पहनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में वो किसी भी तरह का टच नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि उन्हें डिफरेंट टेक्सचर जो चीज़ें हैं उनका टच पसंद नहीं है। तो अगर वो ये टच पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उनकी बॉडी को इन चीज़ों में हैबिचुअल बनाया जाए, कैसे उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीने के उसमें लाया जाए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, मगर हाँ उनकी नीड्स को, उनकी बॉडी को ऐसा आप बना दो कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितने टच की रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्सेप्ट करें। तो आज मैं आपको उसके लिए 2-3 टेक्निक्स बताऊंगी जिन्हें आपको करनी है,
और डेली बेसिस पे करनी है, दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है ये, जिससे आप धीरे धीरे देखोगे बच्चे की जो ये टच की नीड है इसमें उसे बेनिफिट होगा, और वो हाइपर बच्चे जो कुछ भी टच नहीं करना चाहते हैं वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आप ये देखिएगा कि कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा टफ होती है। जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो बच्चा स्टार्टिंग में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है और धीरे धीरे करके उसको सेट करने की कोशिश करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में देखो कि बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो फिर वो आप टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना है और बच्चे को थोड़ा पेशेंस रख के इंजॉय करा के ये चीज़ ट्राई करानी है। तो मैं आपको बताती हूँ करना क्या है इसमें आपको। तो फर्स्ट मैं आपको 2 यहाँ पर स्क्रब दिखा रही हूँ। ये देखिए एक स्क्रब है जो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में या अभी भी कभी लोग अपने छोटे बच्चे को पाउडर लगाने के लिए इस तरह का ये स्पंज या स्क्रब जो भी आप बोले इसे यूज़ करते थे। एक ये हो गया और एक ये है, ये हार्ड है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि आप घर में बर्तन साफ करने के लिए यूज़ करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वाला मैंने नहीं लिया है कि ये बहुत ज़्यादा स्किन को रब करे, ये थोड़ा सा हार्ड वाला है। आप ये देखिएगा, उतना ज़्यादा आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बच्चे को हार्म करेगा। और ये वाला बिल्कुल ही सॉफ्ट वाला है। तो ये दोनों स्क्रब आपको लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे की आपको सिर्फ हाथों में, जो हाथ का एरिया होता है उसमें, और अगर बच्चा अलाउ करता है तो उसकी बैक पे, ठीक है। हाथ हो गया, दोनों हाथ, दोनों पैर हो गए और बैक पे। अगर बच्चा स्टार्टिंग में अलाउ नहीं कर रहा है तो बैक पे मत करिए, सिर्फ हाथों में करिए, सिर्फ पैरों में करिए। अगर पैर में भी अलाउ नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग में सिर्फ हाथ में करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाथ में जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि हाथ में इसी तरह का स्क्रब आप ऐसे आपको अप साइड डाउन ऐसे धीरे धीरे मसाज के फॉर्म में करना है, ऊपर से लेके नीचे तक धीरे धीरे करके ऐसे 10 टाइम्स आपको ऐसे ऐसे करके राउंड, जैसे आपने फर्स्ट फ्रंट में किया, फिर ऐसे अंदर बैक में किया, ऐसे ही फिर ऐसे एक बार साइड में किया, 3 टाइम्स, मतलब 3 डायरेक्शंस में आप कर दीजिए तो पूरा हाथ उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हाथ में 3 डायरेक्शन में, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, एक साइड में हो गया। तो ऐसे आपको 10 नहीं तो 5 राउंड आप कर दीजिए। स्टार्टिंग में 5 राउंड बहुत है, तो ऐसे ऐसे आपको 5 राउंड में धीरे धीरे स्लो मोशन में उसे बस ऐसे करके उसके हाथ में एक मसाज टाइप की करनी है। ऐसे ही पहले आपको इससे करनी है, सॉफ्ट वाले से करिए, फिर ऐसे ही थोड़ा सा जो हार्ड वाला मैंने आपको बताया है इससे आपको करिए। इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बिल्कुल स्लो स्लो मोशन में करिए। तो ऐसे ही आपको अप डाउन करके उसकी बॉडी में स्लो स्लो मोशन में मसाज टाइप की बस उसको फेरना है, अगर आप समझ सकते हैं तो ऐसे ही आपको यही जो प्रोसेस है वो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और बैक पे करना है। स्टार्टिंग में आप हाथ से स्टार्ट कीजिए, फिर आप पैर पे भी आइए और फिर उसके बाद आप बैक पे भी करेंगे। अप साइड डाउन करना है, जिस साइड में बच्चे के जो बाल होते हैं उसी डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में मत करिएगा। जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं, रोए होते हैं, उसी डायरेक्शन में आपको अप टू डाउन करना है ये। तो ये आपको 10 टाइम्स कीजिए। बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप 5 टाइम्स कीजिए, ठीक है। तो ये आपको बच्चे के साथ करना है। दिन में आप 2 बार कीजिए ये वाला काम, और ये स्टार्ट करिए। उसके बाद जैसे 5-6 दिन हो जाते हैं, इसे तो आपको कंटिन्यू करना ही है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 8-10 तरह के कपड़े जो हैं उनको काट कर एक हैंकी टाइप बना लीजिए। कि अगर हैंकी मिल जाता है तब भी ठीक है, नहीं तो फिर आप हैंकी के साइज में काट लीजिए 8-10 कपड़े, उन्हें आपस में जोड़ भी सकते हो आप। 10 तरह का कपड़ा हो गया, 8 तरह का कपड़ा हो गया, आपस में जोड़ लिया, नहीं तो आप साथ में उनको रख लो। तो उसमें क्या करना है कि आपको कौन कौन सा कपड़ा, कपड़े का जो टेक्सचर होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। जैसे कि एक कपड़ा हो गया आपका बिल्कुल प्योर कॉटन हो गया, एक मिक्स वाला कपड़ा आपने ले लिया जो कॉटन और टेरिकाट टाइप का मिक्स होता है, एक टेरिकाट का कपड़ा हो गया वो आपने ले लिया, ठीक है। एक सिल्क का कपड़ा हो गया जो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। एक जो कपड़ा होता है जो ब्लैंकेट में यूज़ होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, उसे बच्चे बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे पसंद करते हैं तो कुछ अपोज भी करते हैं। तो ब्लैंकेट वाला कपड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये ब्लैंकेट वाला कपड़ा है। इस टाइप का भी कपड़ा एक आप अपना हैंकी साइज में काट के रख सकते हो, वो हो गया। तो इस तरीके से जितने भी आपको डिफरेंट आप कपड़े की शॉप पे चले जाइए जहाँ पर आपको कपड़े थान मतलब मिलता है पूरा एक साथ थोक में, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंट 7-8-10 जितने भी वैरायटी के कपड़े जो छूने में बिल्कुल अलग अलग हों वो मिल जाएं। उनको एक हैंकी के साइज में काट लीजिए, काट के आप जोड़ भी सकते हो, नहीं तो फिर एक बॉक्स में करके आपने 10 तरह के हैंकी रख लिए, 8 तरह के जितने आपको मिल पा रहे हैं उनको रख लिया।
उसके बाद आपको क्या करना है कि उन्हीं कपड़ों से बस आप अपने बच्चे की बॉडी में ऐसे करके, ऐसे ये मैंने लिया हुआ है ये ब्लैंकेट का कपड़ा, तो इससे बस मैं ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन बस उसकी बॉडी में एक टच दे रही हूँ, ठीक है। तो उसे ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके फेरना है। यही सेम जो मैंने आपको जो स्क्रब के साथ बताया था वही काम आपको करना है दोनों हाथों, दोनों पैरों और बैक में कपड़ों के साथ। ये दोनों काम करने हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कपड़ा उसकी बॉडी में टच कराओगे तो इससे वो जो उसके सेंसेस हैं वो अलग से एक्टिवेट होंगे और उसकी बॉडी धीरे धीरे, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं, कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगी। तो इसे आप लॉन्ग टाइम तक करना है। कब तक करना है एक बच्चे के लिए वो डिपेंड करता है कि कब तक वो अब इसको एक्सेप्ट करना नहीं शुरू करता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का कपड़ा उसकी बॉडी में टच कराओगे तो उससे उसकी बॉडी के जो सेंसेस हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो जो उसके अंदर हाइपर वाली जो ये सेंसरी नीड है उसमें कमी आएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर को एक्सेप्ट करने लगेगी उसकी बॉडी। तो आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का टच देना है। यही दो काम आपको करने हैं। फर्स्ट मैंने आपको स्क्रब से बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये दो मैंने जो स्क्रब बताए थे, एक हार्ड एक सॉफ्ट स्क्रब, उससे आपको अपसाइड डाउन करना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कपड़े आपको हैंकी के साइज में लेने हैं और उनसे आपको उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके फेरना है एक मसाज टाइप में। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप करिए, महीने तक तो आराम से करिए, 1 महीने तक, क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम है तो 1 महीना कुछ भी नहीं है उसके साथ चीज़ों को सही करने के लिए। उसके बाद अब आप 1-2 महीने करते रहिए। जब धीरे धीरे बच्चा सेट होने पर आएगा तब आप ये समझ सकते हैं कि आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो कि हाँ अब अगर वो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लगा है तो आप फ्रीक्वेंसी कम कर दो कि आपने जैसे एक बार स्क्रब से कर दिया दिन में और एक बार कपड़े से कर दिया पूरे दिन में, उस पर आ सकते हो। तो वो बच्चे की खुद की नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है उन बच्चों के लिए जो बच्चे टच एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आप ये ट्राई करके देखिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।